नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजीटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रुपया कैसे 80 पार पहुंच गया, इसके पीछे क्या कारण है और इससे कहां-कहां पर इफेक्ट देखने को मिलेगा और कैसे दोस्तों तय होती है करेंसी की कीमतें। ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखना है, ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास भी। और इस चैनल पर नए आए हो तो ऐसे ही कंटेंट के साथ रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप न्यूज़ देख पाएंगे दोस्तों, इंडियन रुपी जो है वो एक्सचेंज रेट लेवल 80 के बराबर में पहुँच गया है। यानी कि एक यूएस डॉलर बराबर भारतीय रुपये का 80 रुपया पहुँच गया है। तो यानी अगर आपके पास $1 है तो आप 80 रुपये तक का सामान भारत में ले सकते हो। और वहीं अगर यूएस में कोई सामान लेना होगा तो वो अगर $1 की मिल रही होगी तो आपको 80 रुपये पे करने पड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यूएस में जा कर के रुपए दोगे और यहाँ पर आकर के डॉलर दोगे किसी दुकानदार को तो फिर वो आपको सामान देगा। ऐसा नहीं है, इसका भी प्रोसेस होता है। मैं अभी आपको एंड में बताऊंगा, एंड तक वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों, न्यूज़ ये है कि रुपया लगातार गिर रहा है और अभी तक के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। मतलब आज तक कभी भी 80 रुपये तक का रेट नहीं पहुंचा था। $1 बराबर 80 रुपये अभी तक कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार ऐसा हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे दोस्तों कई कारण हैं। जैसे जैसे दोस्तों ग्रेटर डिमांड है डॉलर्स की, देन देयर इज़ फॉर द रुपी। रुपी की अपेक्षा डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मार्केट में। इसके अलावा जो इंडियंस है वो इंपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा सामान अपेक्षाकृत एक्सपोर्ट के। यानी कि हम लोग विदेशों से ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, एक्सपोर्टेशन हमारा कम हो रहा है लेकिन इम्पोर्टेशन ज़्यादा हो रहा है। इसी वजह से करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है और ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा भारत से आपने देखा पिछले दिन में बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना अपना धन निकाल करके बाहर निकलने लगे। एफडीआई में कमी देखने को मिली और इस वजह से भी ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यानी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा कम अट्रैक्ट कर पा रहा है आज के टाइम पर इंडिया। वहीं 2020 में आपने देखा था दोस्तों, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा था इंडिया, खास करके रिलायंस की जो कंपनी है जियो। इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, गूगल फेसबुक वगैरह ने इन्वेस्टमेंट किया, शेयर खरीदे थे उस टाइम पर। इस टाइम पर देखो दोस्तों, बहुत कम इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं इंडिया में। इसके अलावा भी और सारे कारण हैं। जैसे जैसे दोस्तों 2022 के स्टार्टिंग से ही क्रूड ऑयल क्राइसिस शुरू हो गई। क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ने लगे। उसके बाद फिर इतना कम ही था कि फरवरी में दोस्तों रसिया और यूक्रेन का वार शुरू हो गया। इस वजह से और ज़्यादा बहुत ही तेज़ शार्पली ये दाम बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि रसियन ऑयल पर बैन लगना शुरू हो गया दुनिया भर में और डिपेंडेंसी अरेबिक कंट्रीज़ पर हो गई ज़्यादा और वहाँ पर वो लोग क्रूड ऑयल के दाम बढ़ाने लगे। अब इन सबसे होगा क्या? इन सबसे दोस्तों होगा ये कि रुपी पर प्रेशर पड़ेगा। अगर आपको बाहरी सामान कोई लेना है, अगर आपको फॉरेन से कोई चीज़ परचेज करनी हुई है, जैसे एप्पल का आईफोन वगैरह हो गया, लग्जरी ब्रांड के कोई गुड्स हो गए, तो फिर आपको ज़्यादा पैसे पे करने को पड़ जाएंगे, ज़्यादा रुपए पे करने पड़ जाएंगे, क्योंकि रुपए की वैल्यू जो है वो गिर रही है। यानी आप फॉरेन से अगर कोई चीज़ मंगाना चाहते हो तो फिर आपको ज़्यादा रुपए अब खर्च करने पड़ सकते हैं। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, क्या अब भी और भी नीचे गिर सकता है? यानी 80 से भी नीचे गिर सकता है रुपया? बिल्कुल गिर सकता है। कारण ये है दोस्तों, यूएस का जो सेंट्रल बैंक है ना, वो बहुत ही एग्रेसिवली रेज कर रहा है इंटरेस्ट रेट को और इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो अपनी मनी को, अपने इन्वेस्टमेंट को इंडियन मार्केट से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ें अभी और चलती रहेंगी तो अभी और ज़्यादा रिड्यूस होगा और ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा इंडियन मनी पर। आपने कुछ दिन पहले आरबीआई का एक रिपोर्ट भी देखा होगा, अगर आप न्यूज़ से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो। और आरबीआई ने ये घोषणा करी थी कि अब हम कोशिश कर रहे हैं विदेशों में अपने रुपए में व्यापार करने की। मतलब हम लोग डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करने की सोच रहे हैं। हम लोग ये बना रहे हैं कि आसपास के जो देश हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं कि अगर आप रुपए में करना चाहते हो व्यापार तो आओ हमसे करो। कारण यही है कि डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया, भारतीय रुपया कमज़ोर होता जा रहा है। उधर यूएस जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता चला जा रहा है, ठीक है। तो जिससे आगे आने वाले टाइम पर हमारी डिपेंडेंसी डॉलर पर कम हो जाए। अब हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात की कि करेंसी की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, कैसे हमें पता लगता है कि हमारी जो मुद्रा है दोस्तों वो $1 के मुताबिक उसकी वैल्यू क्या है।
जैसे पाकिस्तान की मुद्रा है वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है $1 के मुताबिक, नेपाल की मुद्रा क्या है। तो इसके लिए एक बेस समझिएगा दोस्तों, एक्चुअली में हुआ क्या था, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1945 में एंड हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके बाद दुनिया भर में केवल एक ही देश ऐसा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी करेंसी दोस्तों स्टेबल रही थी, जिसकी इकोनॉमी ग्रो की थी। मतलब दुनिया भर की इकोनॉमी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डाउन गई थी, गिरी थी, लेकिन यूएस ऐसा था देश जिसकी इकोनॉमी बढ़ी थी। तो इस चीज़ को देखते हुए एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि दुनिया भर का एक कॉमन करेंसी, एक स्टेबल करेंसी एक चुना जाएगा, जिसका यूज़ दुनिया भर के देश जो हैं वो कॉमनली करेंगे एक दूसरे से व्यापार करने के लिए। तो वो करेंसी चुनी गई डॉलर। इसी वजह से हम लोग बार बार डॉलर से कंपैरिजन करते हैं। तो यानी कि इसे इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा दे दिया गया। ये आप आसान भाषा में याद रखना। अब इंटरनेशनल करेंसी है डॉलर, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि डॉलर चलेगा दूसरे दूसरे देशों में। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए दोस्तों भारत सरकार जो है, जो मुद्रा छापती है, जो नोट छापती है, उस पर देखिएगा, अगर आप ध्यान से लिखा रहता है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, उसके बाद आरबीआई का गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आरबीआई का जो गवर्नर है वो वादा करता है ऐसा कि मैं धारक को ये जो नोट दे रहा हूँ इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नोट है उस व्यक्ति के पास, जैसे 100 रुपए का नोट है, इस 100 रुपए के नोट के बराबर की जो इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू है वो वैल्यू आरबीआई के पास सुरक्षित है। यानी कि आप समझो कि इतने इतने दाम का डॉलर हमारे पास है रखा है। आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व होता है ना, वो यही होता है। आरबीआई जितना नोट छापती है उतने का फॉरेक्स रिजर्व अपने पास रखती है, इससे ज़्यादा का नहीं छाप सकती है, ध्यान रहे। तो इसीलिए तो वचन दिया जाता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो यानी जितनी करेंसी छपी हुई है उतने का फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई के पास है, तभी वो छाप सकती है। अब यहीं पर फॉरेक्स रिजर्व अगर कम होने लगता है तो यानी कि हमारी मुद्रा की वैल्यू जो है वो कम होने लगेगी। यानी हमारे पास जैसे देखिए $1 था फॉरेक्स रिजर्व मान लीजिए, और $1 पर हमने 80 रुपये छाप दिए। अब 80 रुपये छाप तो दिए, लेकिन अब हमारे पास क्या हुआ, कभी कभी क्या हुआ, सिचुएशन ऐसे आ गई कि विदेशी मामले में चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो हम इस $1 से कुछ हिस्से से यूज किए इसको सामान को खरीदने में। तो अब हमारे पास कितना बचा, अब हमारे पास बचा 0.80 मान लो डॉलर बचा। तो लेकिन हमने नोट कितनी छाप रखी है, 80। अब जब 80 नोट छाप रखी है और उसके बदले हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व बचा है, तो यानी कि अगर हम लोग कहेंगे $1 की अब वैल्यू कितनी हुई, तो ऑब्वियस सी बात है अब इसमें अगर आप $1 करोगे तो इसकी वैल्यू बढ़ाओगे ही ना। तो अब $1 की वैल्यू कुछ और बढ़ जाएगी, समथिंग 80 से ऊपर हो जाएगी। यही मामला है, यही पूरा खेल है, ठीक है ना। आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँ, नहीं समझ पाया हो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से कोशिश करना समझने का, आ जाएगा। तो ये वैल्यू डिसाइड हुआ। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, कैपिटल फ्लो, मनी सप्लाई, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे बड़ी बात होती है एक्सचेंज रेट की, कि एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है। यही जो मैंने आपको बताया $1 कितने वैल्यू पर कैसे एक्सचेंज होता है, कहाँ पर जा कर के। अब 3 बड़े पैमाने होते हैं जो चेक करते हैं वैल्यू मनी की, किसी भी देश की मनी जो है वो कितना वैल्यू होगा उसका, वो यही 3 बड़े मानक डिसाइड करते हैं। जैसे एक्सचेंज रेट हो गया, यानी $1 में कितना आपका करेंसी है। डिमांड फॉर ट्रेजरी नोट, ये भी बड़ा रोल निभाता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं वो कितने हैं, जो मैंने आपको बताया कि जैसे आरबीआई के पास भी जो अपना फॉरेक्स रिजर्व है वो कितना है, ये भी डिसाइड करता है मुद्रा की वैल्यू। समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे रुपी और डॉलर के बारे में, थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया कि अब $1 में कितना ज़्यादा रुपी की नीड होगी, यही रुपी और डॉलर के बीच में संबंध है। अब इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं हम लोग। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप इंडिया से गए यूएस, अभी शुरुआत मैंने आपसे कहा था ना कि कैसे जाकर के दुकान पर क्या आप खरीद लोगे सामान, यूएस में जाकर के क्या रुपए में खरीदोगे या फिर इंडिया में आकर के डॉलर में खरीदोगे, नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, भगा देगा दुकानदार। करना क्या होगा, आप जैसे ही देश चेंज करते हो, यानी कि जैसे मान लीजिए आप अमेरिका गए,
अमेरिका गए तो सबसे पहले आपके पास जितने भी धन हैं, जितने भी रुपए आप लेकर गए हो, सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए वहाँ पर जाकर कि किसी बैंक को ढूंढो और वहाँ पर जहाँ पर ये सुविधा हो कि करेंसी चेंज होती हो, तो सबसे पहले तो आप करेंसी चेंज कराओ। जब करेंसी चेंज कराने जाओगे तो वहीं पर करंट टाइम की वैल्यू को देखते हुए करेंसी आपकी चेंज की जाएगी। मान लीजिए आपके पास 80,000 रुपये है, तो 80,000 रुपये अगर आप देते हो वहाँ पर, तो आपको कितने मिलेंगे? 8,000 यूएस डॉलर मिलेंगे। ठीक है ना, 1,000 यूएस डॉलर मिलेंगे, क्योंकि 1,000 80,000 $1 बराबर 80 रुपये है, तो आपको 1,000 डॉलर मिलेंगे। ऐसे ही ठीक अगर आप 1,000 डॉलर लेकर के इंडिया में आ रहे हो, तो जब करेंसी चेंज कराने जाओगे तो आपको मिलेंगे 80,000 रुपये। तो आप उन 80,000 रुपये को बिंदास खर्च कर सकते हो। समझ में आ गया ये चीज़ भी, रुपए और डॉलर के बीच में। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये बताइए, हम लोग इतनी मेहनत से कमाएंगे तब जा कर के 80,000 रुपये कमाएंगे और वहाँ पर पहुँचेंगे तो 1,000 डॉलर कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन वो लोग, अगर मान लीजिए कोई फॉरेनर आता है और वो 1,000 डॉलर लेकर के ही आता है इंडिया में और वो पा गया 80,000, और 80,000 में हमारे इंडिया में तो वो बहुत सारी चीज़ें ले सकता है। बिल्कुल यही चीज़ तो देखने को मिलती है और यही है प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को निपटाने के लिए बस यही एक ही तरीका है कि मुद्रा जो है वो गिरने ना पाए, इतनी ना गिरने पाए। तो इसके लिए आरबीआई को भी जिम्मेदारी दी जाती है, सरकार की भी जिम्मेदारी रहती है कि कैसे कंट्रोल करे, कैसी चीज़ें कैसे इसमें क्या कुछ डिसीजंस ले जिससे ये जो करेंसी है वो कंट्रोल में आए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें विदेशों पर भी डिपेंड करती है, विदेशी मार्केट पर भी डिपेंड करती है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, क्रूड ऑयल वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, फॉरेक्स एक्सचेंज वगैरह। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लिया जाता है। तो फिलहाल ये तो थी वीडियो दोस्तों, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर वीडियो आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का दोस्तों क्रांति बैच आया हुआ है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। एमजेटी ऐप पर पूरा सिलेबस आपको डिटेल चैप्टर वाइज कंप्लीट कराया जाएगा। करंट अफेयर की ई बुक आपको फ्री में दी जा रही है। इसके अलावा ऑफलाइन बुक भी आप प्राप्त कर सकते हो इसी कोर्स के साथ में। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर और भी बहुत सारे वीडियो कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, करंट अफेयर की मैगजीन आपको मिल जाएंगी 6 महीने की, 1 महीने की, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप इसको प्राप्त कर सकते हो। एमजेटी ऐप पर जाकर के ये सारी चीज़ें ले सकते हो। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिखते हुए मिलेंगे और कोई भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप का आइकॉन प्रेस करना, पहुँच जाओगे मेरे पास और वहाँ पर आप पूछ लेना सर कैसे मिलेगा, कैसे ई बुक लें, कैसे कोर्स लें, तो आपको वहाँ पर गाइड किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।